तेजस के आगे चीन के 100 फाइटर जेट हुए तबाह। नेपाल भूटान से चीन को टारगेट करने की तैयारी। दोस्तों, भारत ने चीन पर इतना बड़ा हमला किया है कि इसे चीन ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब भारत ने चीन को एक तरफ से नहीं बल्कि कई जगहों से तबाह कर दिया है। चीन में पहली बार देखा जा रहा है जब भारत के डर के आगे चीनी पीएलए सेना घुटने टेकने को मजबूर हो रही है। अब इस बार भारत मिस्र के साथ मिलकर चीन में ऐसी बड़ी तबाही मचाने वाला है जिससे चीनी ड्रैगन के होश भी उड़ चुके हैं। तो इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नेपाल और भूटान के साथ मिलकर आने वाले दिनों में भारत केवल सीमा के अंदर ही नहीं बल्कि सीमा के बाहर से भी चीन की एक एक तैयारियों को नस्तो नाबूद करने के लिए अपनी कमर कस चुका है। पिछले कुछ महीनों से चीन लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब भारत ने चप्पे चप्पे पर ऐसे खतरनाक हथियारों का जाल बिछा दिया जिससे ड्रैगन शी जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो वहीं दूसरी ओर भारत ने मिस्र के साथ मिलकर चीन की 100 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है, जिसके लिए भारत के वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी मिस्र पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भारत नॉर्थ ईस्ट में चीन के खिलाफ ऐसी तैयारी कर रहा है जिसके जाल में चीन का फंसना तो निश्चित हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत ने मिस्र के साथ मिलकर चीन में कौन सा बड़ा कारनामा किया है जिससे चीनी ड्रैगन के होश उड़ गए हैं, और साथ ही आपको बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में भारत की कौन सी तैयारी चल रही है। इसके लिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। मिस्र में तैनात चीन के फाइटर जेट की जगह भारत का तेजस होगा शामिल। 100 से अधिक चीन के फाइटर जेट हो जाएंगे बेकार। दोस्तों, वायुसेना के सेना प्रमुख मिस्र के दौरे पर जैसे ही रवाना हुए, उधर चीन पर भारत ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है जिसे चीन कई महीनों से डरता था। जब से चीन और भारत के बीच एलएसी बॉर्डर पर एक बार फिर से तनाव बढ़ा है, तब से भारत भी लगातार सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है और साथ ही कूटनीतिक जाल से भी चीन को भारत फंसाता जा रहा है। भारत ने चीन के खिलाफ जो ये कारनामा किया है उसे चीन पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि अब भारत केवल एलएसी बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि अब चीन को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी जबरदस्त टक्कर दे रहा है। अब तक तो पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत भी किफायती और खतरनाक हथियार बनाने में सक्षम हो गया है। इस साल कई निर्माण करके भारत के डीआरडीओ ने दुनिया के शक्तिशाली देशों को चौंका दिया है। चाहे अमेरिका हो या रूस, सब भारत की बढ़ती सैन्य ताकतों को देखकर चिंतित होने लगे हैं। रूस और अमेरिका को दुनिया में सैन्य ताकतों के मामले में अगर कोई देश टक्कर दे सकता है तो वह केवल भारत ही है। यह बातें कोई हवाई नहीं, क्योंकि आप तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को जानते ही होंगे, वो दुश्मन पर किस कदर कहर बनकर टूटती है। अब इसकी मांग जैसे ही दुनिया में बढ़ी तो अमेरिका और रूस का चिंतित होना था लाजमी। आपको बता दें कि फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए सारे कागजी कार्य पूरे कर लिए गए हैं और जल्दी भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने वाला है। भारत फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल सौंपने वाला है, उस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक कर दी गई है, जो ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना अधिक तेजी से चलती है। तो वहीं आपको बता दें कि मिस्र के साथ भी एक बहुत ही बड़ी डील हो चुकी है। इस डील को फाइनल करने के लिए भारतीय वायुसेना के प्रमुख वी.आर. चौधरी अपने 4 दिन के दौरे के लिए रविवार को मिस्र के लिए रवाना हो चुके हैं। यह भारत की दृष्टि से बहुत बड़ा दौरा होने वाला है। तो दूसरी ओर चीन के लिए बहुत ही बड़ा आर्थिक झटका है, क्योंकि अभी तक तो मिस्र के वायुसेना में जो फाइटर जेट इस्तेमाल किए जाते थे वो चीन के द्वारा बनाए गए थे और अब रिटायर्ड किए जाने वाले हैं। चीन ने कोशिश की थी कि मिस्र फिर से चीन के फाइटर जेट को अपडेट कराए, लेकिन भारत के तेजस ने चीन की मंशा पर पानी फेर दिया। अभी हाल ही में दुबई एयर शो में जिस तरीके से तेजस ने आसमान में अपने कारनामे दिखाए थे, उससे पूरी दुनिया में तेजस की ऐसी छवि बनी थी कि पाकिस्तान भी इस भारतीय फाइटर जेट का मुरीद हो गया था। पाकिस्तानी पायलटों ने भी तेजस विमान की जमकर तारीफ की थी। दुबई एयर शो में मिस्र भी शामिल था, जिसने उसकी खूबी को देखकर तेजस विमान का सौदा किया है और इसी के लिए भारत के सेना प्रमुख वी.आर. चौधरी मिस्र पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि भारत ने मिस्र को इस डील को लेकर बहुत बड़ी छूट दी है। मिस्र को ज्यादा आर्थिक बोझ ना हो, इसके लिए भारत मिस्र में तेजस विमानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार करेगा और मिस्र में ही तेजस विमान का निर्माण करेगा। एक और जहां मिस्र की आर्थिक लागत कम हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर मिस्र के नागरिकों को रोजगार भी प्राप्त होगा, जिसके चलते मिस्र भारत से नजदीकियां कायम करना चाहता है। उधर अभी तक चीन मिस्र को फाइटर जेट उपलब्ध कराता आया है, लेकिन अब उस पर भारत ने अपना अधिकार जमा लिया है।
मिस्र में चीनी फाइटर की जगह अब भारतीय फाइटर जेट को शामिल किया जाएगा। उधर आपको बता दें कि स्वदेशी बहुदेशीय लड़ाकू विमान तेजस का एक और प्रभावी संस्करण अगले साल सामने आने की संभावना है। इसमें ज्यादा शक्तिशाली इंजन, अधिक आयुध क्षमता, अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और कई श्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रणालियां भी होगी। यह नया तेजस वर्तमान तेजस से कई गुना अधिक स्पीड से उड़ान भर सकेगा। इसे लड़ाकू विमान की तेज रफ्तार संबंधी परीक्षण 2023 में शुरू होंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक R माधवन ने बताया कि तेजस मार्क 2 को लेकर संरचनागत व अन्य काम काफी अच्छे से चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेजस मार्क 2 के 2022 के अगस्त सितंबर तक सामने आने की संभावना है, जिसके बाद पहली उड़ान में कुछ वक्त लगेगा, जबकि विमान का पहला तेज रफ्तार संबंधी परीक्षण 2023 में शुरू होगा, तो वहीं 2025 के आसपास उत्पादन शुरू हो जाने की उम्मीद है। उधर आपको बता दें कि IAF की निगाहें LCA मार्क 2 और DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे एमका पर भी टिके हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में हिंदुस्तान की जिस धरती पर ड्रैगन की नजरें गड़ी है, वहां भारतीय रेलवे तेजी से अपनी बुनियाद बुलंद कर रहा है और देश सामरिक रूप से मजबूत हो रहा है। नौनी में रेलवे 141 मीटर ऊंचा पियर ब्रिज बना रहा है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है। इसके साथ ही यहां ऑल वेदर टनल बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। मणिपुर के नौनी गांव में चल रहा मिशन सामरिक रूप से हिंदुस्तान के लिए कितना अहम है, इसे ऐसे समझा जा सकता है। अभी गुवाहाटी से मणिपुर के जिरीबाम तक ट्रेन आती है। जिरीबाम से इम्फाल तक रोड यात्रा में 10 से 12 घंटे तक वक्त लगता है, लेकिन नौनी गांव से गुजरने वाली जिरीबाम इम्फाल रूट के बनने से महज 2.5 घंटे में इम्फाल पहुंचा जा सकेगा। भारतीय सेना जो अब तक ट्रेन के जरिए जिरीबाम तक पहुंचती थी, अब आसानी से इम्फाल तक पहुंच जाएगी। यह भारत चीन से सटे बॉर्डर पर रेल नेटवर्क को लगातार मजबूत कर रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट और चीन के बॉर्डर की बात करें तो अधिकतर सीमा अरुणाचल प्रदेश से सटी है। इसमें अरुणाचल के कुछ इलाकों में ट्रेन पहुंच चुकी है, जबकि तवांग तक ट्रेन पहुंचाने की तैयारी है। ठीक इसी तरह से सिक्किम के पास भी रेलवे ट्रैक बहुत तेजी से बिछाया जा रहा है, जिसमें कि चीन के बॉर्डर तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। ऐसी ही तैयारी चिकन ने को लेकर भी चल रही है। चीन को घेरने के लिए भारतीय रेल नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से बॉर्डर पार भी की जाएगी। जिन देशों में ट्रेन ट्रैक बिछाने की योजना है, उसमें नेपाल, बर्मा, भूटान और बांग्लादेश शामिल है। यह प्रोजेक्ट देश को गर्व से भरने वाला है, क्योंकि भारत नॉर्थ ईस्ट के हर बॉर्डर पर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनकी हिमाकत का जवाब देने के लिए खड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।